नमस्कार, आप देख रहे हैं विधायक बात। मैं आपके साथ अरबाज अनवर। अभी हम मौजूद हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर और हम आपको लगातार धरना स्थल से खबरें पहुंचाते रहते हैं, कभी वार्ड सचिव का तो कभी दावेदार और चौकीदार का। आज हमारे साथ मौजूद हैं CCTNS संघ बिहार के कुछ अभ्यर्थी हैं जो कि जॉब होने के बावजूद भी यहाँ बैठे हुए हैं। जानेंगे उनसे क्या है मामला, क्यों यहाँ बैठे हुए हैं आप जी। क्यों बैठे हैं? हमने CCTNS स्टाफ संघ के तरफ से धरना का आयोजन किया गया है। CCTNS एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से थाने में सारे कार्य को ऑनलाइन किया जाता है, जैसे केस डायरी, स्टेशन डायरी, जब्ती, वारंट, बिल, जितना कार्य होता है सभी को फिजिकली को अब ऑनलाइन किया जा रहा है। भविष्य में आने वाले कुछ ही दिनों में उसको कोर्ट से जोड़ दिया जाएगा। यानी आप लोग प्रशासनिक लोग हैं? प्रशासनिक लोग हैं हम लोग। थाने में कोई 6 से 8 महीना तक कार्य भी किए हैं। कार्य करने के बाद एकाएक एक दिन कॉल आता है कि आप लोगों को कल से थाना नहीं जाना है। हम लोग को नियुक्ति के समय बताया गया था कि आप लोग 6 माह पर आप लोगों का एक्सटेंशन किया जाएगा और कार्य के उपलक्ष्य में जैसे कि कार्य आप अच्छा करें तो आपको अस्थायीकरण भी कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, 6 माह के बाद 2 महीने के लिए बढ़ाया गया। 2 महीने के बाद एक कॉल फोन आ रहा है कि आप कल से नहीं थाना जाइएगा। इस बात को लेकर हम लोगों ने CCTNS के नोडल पदाधिकारी कमल किशोर सिंह जी हैं, उनके ऑफिस में भी गए, उनसे मिले और उनको एक लेटर भी दिए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग CM साहब का जनता दरबार शुरू हुआ, उसमें भी हम लोग गए तो CM साहब को HH स्टाफ के बारे में जानकारी नहीं है कि क्या है। फिर उसने DGP महोदय को बुलाए अविलंब, उन्होंने हम लोगों से बात किए तो बोले कि ये प्राइवेट लोग हैं, ये कंपनी और इन लोगों का मामला है, इसमें सरकार की कुछ नहीं है। उसमें से वो लोग बेल्ट्रॉन को सरकारी बता रहे हैं, जबकि बेल्ट्रॉन भी एक प्राइवेट कंपनी ही है, वो भी एक सरकार के कोई अधीन आती है। TCS भी जब सॉफ्टवेयर निर्माण की हम लोगों को रखी, SP साहब के ज्ञापन के आधार पर हम लोगों का ज्वाइनिंग कराया गया। अब हम लोगों को बोल रहे हैं कि वो प्राइवेट लोग हैं, वहाँ भी हम लोगों को डांट उठ कर वहाँ से भगा दिया गया कि आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हम लोगों ने बहुत मंत्री, नेता सभी लोगों से मिले, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। इसी से लेकर विगत 14 दिसंबर को भी हम लोगों ने धरना दिया। आज फिर 21, 22 और 23 को धरना का आयोजन किए हैं। अगर सरकार फिर बात नहीं मानती है तो हम लोगों का धरना प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। हमारे संघ के तरफ से 3 ही मांग रखी गई है। मांग क्या है? मांग है कि जो हमारे HH भाई को थाने से हटा दिया गया है, उन्हें प्रतिनियुक्त किया जाए और अस्थायीकरण किया जाए। भले उस संविदा पर ही रखना है रखे, लेकिन अस्थायीकरण करके। दूसरी मांग है कि जो वेतन सरकार TCS के माध्यम से हमको देती थी, वो वेतन डायरेक्ट खुद दे, क्योंकि TCS में हम लोग का वेतन 25,000 कुछ रुपया बनता था, हम लोग को 12,172 रुपया मिलता था। ऐसा क्यों? इसके लिए आपने कभी आवाज़ उठाया? हमने आवाज़ उठाया तो बोला कि इस कंपनी के माध्यम से है, कंपनी कुछ अपना लेकर हम लोग को देती है। हम लोग कहे चलिए भाई जैसा है ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग तीसरा मांग है कि कोरोना काल में भी हम लोग ड्यूटी किए हैं। पर्व त्यौहार के समय भी सारे कार्यालय में छुट्टी दिया जाता था, हम लोग को नहीं। हम लोग रविवार, शनिवार प्रतिदिन एक टाइम से 9 घंटा ड्यूटी दिए हैं, सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक। लेकिन इस ड्यूटी देने का कोई हम लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ। हम लोग जाए काम किए और फिर यूज एंड थ्रो का मामला किया है। कोरोना काल में भी हमने एक दोस्त हमारे भाई कार्य करते हुए शहीद हो गए, उनके परिवार को आज तक न कोई मुआवजा दिया, न कोई आश्वासन दिया गया। तो हमारी मांग है कि उनके आश्रित परिवारों को सरकार उचित मुआवजा दे। अगर ये 3 सूत्री मांग संघ के तरफ से रखी गई है, सरकार नहीं मानती है तो हम लोगों का हड़ताल इसी तरह चलता रहेगा जब तक सरकार नहीं बात मांगेगी। अगर नहीं मानी तो अंत में हम लोग इसी गर्दनी बाग पे आत्मदाह करने का निर्णय लिया है। आत्मदाह तो सही नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन आप क्यों सोचते हैं आत्मदाह के बारे में? क्यों सोचते हैं? क्योंकि सरकार एक तरफ बोल रही है कि हम सुशासन का व्यवस्था कर रहे हैं, एक अपराधियों को हटा रहे हैं, तो मानिए एक को नौकरी देकर फिर हटा दिया गया। एक पढ़े लिखे शिक्षित इंसान क्या करेगा? वो तो भीख मांगने तो जाएगा नहीं, आप नौकरी दीजिएगा नहीं। अब मजबूरन जब प्रेशर होगा, शादी होगा, बाल बच्चे होंगे, प्रेशर होगा, तो आखिरी रास्ता क्या होगा? वो अपराधी बनेगा। तो अपराधी बनने से तो अच्छा है कि आत्मदाह कर ले।
अपराधी बनने से अच्छा है आत्मदाह कर ले। नीतीश जी, आप मशहूर हैं सुशासन के नाम से, और सुशासन प्रशासन से चलता है, और प्रशासन के लोग यहाँ बैठे हुए हैं और लोग हैं, उनसे जानेंगे, बात करेंगे। कहाँ से हैं आप? सीतामढ़ी से हैं, नानपुर थाना, धीरेन्द्र कुमार नाम हुआ। क्या मांग लेकर बैठे हुए हैं? सरकार से यही मांग है कि हम लोगों को अस्थायी किया जाए। जो वेतन सरकार किसी कंपनी के द्वारा सरकार मुझे देती है, वो वेतन मुझे डायरेक्ट दे सरकार। मतलब सर, ऐसा क्यों है आपके साथ सोच कि जो सरकार कंपनी के थ्रू आपको सैलरी देती है वो आपको डायरेक्ट दे? क्यों ऐसा क्यों सोचते हैं आप? सरकार कंपनी को एक आदमी का वेतन 27,000 रुपया देती है, जबकि मुझे मात्र 12,000 रुपया मिलता है। सरकार बाकी पैसा बिचौलिए के खाते जाता है। बाकी बचा हुआ पैसा बिचवाली के खाते में जाता है। सरकार इन्हें 27,000 का मेला देती है, लेकिन इन्हें 12,000 रुपये मिलता है, मतलब कि आधा का भी आधा। कहाँ से हैं भैया आप? हम तो शेखपुरा धर्मपुर से हैं। क्या मांग लेकर बैठे हुए हैं? वही अस्थायीकरण करने के लिए अच्छे से स्टाफ को जितना भी है। सिर्फ अस्थायीकरण? नहीं, अस्थायी और जो मांग है तीन मांग है हम लोग की। तीन मांग। पहला कि हम लोग को सरकार अस्थायी करे, और दूसरा यह है कि जो सरकार कंपनी को देती है वो डायरेक्ट हम लोग को पेमेंट करें, और तीसरी यह है कि जो कोरोना काल में हम लोग के साथ जो साथी शहीद हुए हैं उनके लाभान्वितों को जो भी है एक नौकरी दी जाए। आपको ऐसा क्यों उम्मीद है कि जो सरकार है जो आपको डायरेक्टली सैलरी देगी? क्योंकि जहाँ तक देख रहे हैं आप लोग कि डायरेक्टली लोग ज़्यादातर कंपनी या प्राइवेटेशन में चली गई हैं। सरकार से तो हम ये गलत नीति है ना। सरकार यानी कि प्राइवेटेशन कहीं ना कहीं धांधली कर रहा है। धांधली कर रहा है, हम तो ये समझते हैं इसके लिए धांधली कर रहे हैं। इन लोगों का साफ तौर पर समझना यही है कि प्राइवेटेशन कहीं ना कहीं धांधली कर रहा है, इसलिए इन्हें सरकार से डायरेक्टली सैलरी चाहिए। और लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे। कहाँ से हैं भैया आप? हम शिवहर जिला से हैं। शिवहर जिला। क्या मांग लेकर बैठे हुए? वही कि सरकार हमको परमानेंट करे, और हमारा जो एक साथी शहीद हुआ है उसके आश्रित को नौकरी मिले या उसको मुआवजा मिले। कौन है आप लोग? हम लोग थाने में हैंड होल्डिंग के पद पर कार्य करते थे। जो ऑनलाइन कार्य हो रहा है, केस डायरी से लेकर के FIR, जो भी तमाम कार्य थाने का हम लोग उसको ऑनलाइन करते थे, और हम लोगों को 8 महीने काम करवा के हटा दिया गया। हम लोगों के जगह पर जो अनट्रेंड लोग हैं उनको रखा जा रहा है, उनसे काम करवाया जा रहा है। और हम ही लोगों को बोला गया कि आप लोग जो अनट्रेंड को बहाल किया कि आप लोग उसको ट्रेनिंग दे दीजिए। हम लोग उसको ट्रेनिंग दे दिए, सिखला दिए, और हम लोगों को कहा कि आप लोग चला जाइए, आप लोगों का कोई काम नहीं। सीखे हुए लोगों को हटा दिया जाता है और नए लोगों को रखा जाता है। यानी यहाँ हमें साफ साफ समझ आता है, या आपको भी समझ आ रहा होगा कि लोग, सरकार अपना पैसा बचाने के लिए प्राइवेटेशन कर रही है एक तरह से, और प्राइवेटेशन के लिए, प्राइवेटेशन होने के कारण लोगों का सैलरी कहीं ना कहीं आधा हो जाता है। और लोग हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जुड़ेंगे। कहाँ से हैं आप? सर, मधेपुरा ज़िला से हैं। मेरा नाम शंकर कुमार हुआ। हम लोग का यही मांग है कि 3 सूत्रीय मांग है। एक बात बताइए मुझे, CCTNS का मतलब क्या हुआ? मतलब कौन है आप लोग? क्राइम एंड क्रिमिनल नेटवर्क सिस्टम होता है सर, इसका मतलब होता है ये सरकारी प्रोजेक्ट है जो एक थाना से दूसरे थाना को ऑनलाइन जोड़ा जाता है, और पूरा ये गवर्नमेंट सरकार का है, सेंट्रल सरकार का है। एक थाना से दूसरे थाना और कोर्ट को भी जोड़ा जाएगा। इसका पहला शुरुआत हम लोग किए थे थाना में जोड़ने का। एक थाना से दूसरे थाना पहले ऑनलाइन काम किए, उसके बाद अब पहले ऑफलाइन हुआ, उसके बाद ऑनलाइन हुआ। हम लोग उसमें स्टेशन डायरी, केस डायरी, यही सब हम लोग उसमें करते थे। और हम लोग का एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद इंटरव्यू हुआ, प्रैक्टिकल हुआ, उसके बाद मेरिट के आधार पे हम लोग को चुना गया। चुनने के बाद हम लोग को लेटर दिया गया, वो सारे लड़के के पास है, हम लोग के भी पास है। उसके बाद हम लोग को SP ऑफिस इन्फॉर्म किए। वहाँ जाने के बाद SP साहब हम लोग को लेटर दिए और थाना में नियुक्त हुए। थाना में नियुक्त हुए जिस टाइम हम लोग का हो रहा था, एग्ज़ाम हो रहा था, ये हो रहा था, इंटरव्यू हो रहा था, उस टाइम हम लोग को बताया गया कि अगर आप लोग का काम अच्छा रहा तो प्रत्येक 6 माह के अंदर आपको 6 माह के बाद आपको बढ़ाते जाएंगे। ये प्राइवेट कंपनी में होता है। अगर अच्छा काम करते हैं आप तो 2 महीना 4 महीना के बाद आपको बढ़ा दिया जाएगा। अगर नहीं काम करते हैं तो हटा देता है। तो हम लोग को 6 महीना के बदले 2 महीना बढ़ाया। हम लोग को बोला गया था कि 6 महीना के बदले आपको रेन्यूअल करते जाएंगे। और किसी को रेन्यूअल करते 1.5 साल भी हो गया है। किसी के 6 महीना, किसी को 8 महीना, किसी को 9 महीना पे हटा दिया जा रहा है बिना इन्फॉर्म का।
क्या गलती है नहीं है कुछ भी पता नहीं है। कॉल किया जाता है कि हाँ शंकर कुमार आप थाना कौन डिस्ट्रिक्ट से हैं? तो मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से। कौन थाना से? मुरलीगंज थाना से। तो आप कल से थाना पे नहीं आइएगा। पूछने के बाद वो कुछ नहीं बताते हैं। मांग क्या है आप लोगों की? हम लोग का यही मांग है कि हम लोग काम शुरुआत किए, किसी काम का जन्मदाता हम लोग हैं। CCTNS का बिहार में जन्मदाता हम लोग हैं। हम लोग सभी सिस्टम को अपडेट किए, तो हम लोग को प्राथमिकता दी जाए, चाहे बेल्ट्रॉन हो या कार्यपालक सहायक हो। उससे पहले इस काम को हम लोग ने चालू किया था, इसलिए हम लोग को प्राथमिकता दी जाए। उसके बाद सरकार जिसको रखे, हम लोग को कोई इन्फॉर्म ना हटा दिया जा रहा है। तो हम लोग का यही मांग है कि हम लोग को पुनः नियुक्त किया जाए, जिस थाना में थे उस थाना में पुनः नियुक्त किया जाए। जो सरकार बेल्ट्रॉन को TCS को रुपया देती है वो मुझे प्रोवाइड करे। हम लोग का यही मांग है। अगर मांग हम लोग की सरकार नहीं सुनती है तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम लोग पूरा ये धरना पे जब तक मांग नहीं पूरा होगा तब तक धरना करते रहेंगे। अगर सरकार फिर भी नहीं माने तो हम लोग सभी भाई सभी HH मिल करके आत्मदाह करेंगे। और क्या करेंगे? कोई रास्ता ही नहीं है हम लोग के। कितने लोग हैं इस? हम लोग 1000+ हैं। लेकिन आप लोगों की संख्या बहुत कम दिख रही है भैया। इसमें जो है किसी को अभी निकाल दिया गया है, कोई अभी कार्यरत है, इसीलिए सभी लड़का नहीं पहुंच रहे हैं। और कुछ आ रहे हैं, रास्ते में भी हैं, और कुछ की तबीयत भी खराब है। सब पहुंच जाएंगे। हम लोग का लंबा धरना चलने वाला है, ऐसे अब छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि 14 तारीख को हम लोग किए थे, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो हम लोग का यही नारा है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। HH संघ जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। HH संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। HH संघ जिंदाबाद। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और लोग हैं उनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे। कहाँ से हैं आप? औरंगाबाद से। क्या मांग लेकर बैठे हुए हैं? हम लोग को अस्थाई किया जाए। हैं कौन आप लोग? हम लोग हैंड होल्डिंग का स्टाफ हैं जो थाना में डाटा एंट्री का काम करते थे। थाना का जो भी काम होता था ऑनलाइन होता था, चाहे केस डायरी हो, चाहे फिर स्टेशन डायरी हो, या फिर गिरफ्तारी हो, या फिर कुछ और भी काम होता था, वो सारा चीज़ हम लोग ऑनलाइन एंट्री करते थे। क्या मांग क्या लेकर बैठे हैं? हम लोग का मांग है कि हम लोग का अस्थाई किया जाए, चाहे संविदा पर हो या फिर कुछ और पे। और जो पेमेंट जो TCS को देती थी डायरेक्ट हम लोग को दे, क्योंकि TCS के बीच देती है तो वो बिचौलिया खा जाते हैं। हम लोग को पेमेंट था 27,000, देता था 12,172 रुपया। जो पेमेंट हो हम लोग को डायरेक्ट दो अपने से। पेमेंट डायरेक्ट चाहिए आपको? यहाँ बीच में लोग पैसा आपका खा जाते हैं? जी, पहले हम लोग को अस्थाई नियुक्ति चाहिए। पहले अस्थाई नियुक्ति चाहिए और पेमेंट सरकार के थ्रू डायरेक्ट चाहिए, इसलिए क्योंकि बीच वाले जो बिचवालिए हैं इनका हमेशा पैसा खा जाते हैं। क्योंकि इनकी सैलरी 27,000 बता रहे हैं ये, लेकिन इनकी सैलरी को मात्र इनका हिस्सा 27,000 से मात्र 12,000 रुपये मिलता है। और लोग उनसे बात करेंगे, जुड़ेंगे। कहाँ से हैं आप? हम औरंगाबाद से हैं, देवकुंड थाना से। क्या मांग लेकर बैठे हुए? मांग यही कि हम लोग को सबसे पहले तो अपने जो मेरे भाई लोग जो थाना में है पूरे बिहार में, उनको पहले वहाँ बुलाया जाए और सबको फिर अस्थाई किया जाए। और सबको जो TCS देती है पेमेंट 27,000, वही हम लोग को 27,000 दिया गया। TCS जो पेमेंट इन्हें देती है वो डायरेक्ट इन्हें चाहिए। और लोग हैं उनसे जानेंगे, जुड़ेंगे। कहाँ से हैं आप? सर मोतिहारी जिला से हैं हम। कौन हैं आप लोग? हम लोग CCTNS प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं। CCTNS हमारे जो व्यूअर्स हैं वो समझ नहीं पाएंगे CCTNS है क्या, तो उन्हें आप अच्छे समझाएंगे CCTNS है क्या? CCTNS एक परियोजना है जिसके तहत प्रत्येक थाने का, पूरे बिहार में 1048 थाना है, OP और दोनों लेकर, उन प्रत्येक थानों में जो भी चीज़ लिखित रूप से होता था पेपर कलम से, उसको अब ऑनलाइन करना है। जिस तरह FIR हुआ, चार्जशीट हुआ, सहना हुआ, अन्य प्रकार के जितने भी चीज़ होती है, जैसे आचरण हुआ। आचरण पहले वहाँ से डाक आता था, मान लो लड़का का नौकरी चला गया, आचरण आज काम है, ऑनलाइन आज आ गया, या फिर ऑनलाइन ज़्यादा बना के हम भेज दिए, तो समय नहीं ना लगा। अगर मान लीजिए 5 दिन आएगा, डाक जाएगा, फिर वहाँ से पटना जाएगा तो समय लगेगा। तो सारी चीज़ें ऑनलाइन किया गया और थाने को कंप्यूटराइज किया गया ताकि कोई भी कार्य बाधित ना हो।
इसके लिए TCS से सॉफ्टवेयर बनाया 14-15 में बना के, और सॉफ्टवेयर हर थाने में सिस्टम लग गया, 3 सिस्टम लग गया। और यह कार्य पहले बेल्टोन को ही दिया गया, तो बेल्टोन हाथ जोड़ लिया, अपने लड़के को भेजा, उससे काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे लड़कों से यह काम नहीं हो सकता है, TCS अपना लड़का दे, अपने लड़के से काम करा, सॉफ्टवेयर उसी ने बनाया है। फिर TCS ने एक नियुक्ति निकाली कि हमें लड़कों की डाटा एंट्री ऑपरेटर की ज़रूरत है, अपना डॉक्यूमेंट लेके फलाना जगह पहुँचिए। 70 फीट में हम लोग डॉक्यूमेंट्स लेके पहुँचे, हम लोग का इंटरव्यू लिया गया। तब उस इंटरव्यू में हम लोग पास किए। पास करने के बाद कहा कि जो लड़का पास करेगा उसको कॉल किया जाएगा, आप लोग पूरा टाइपिंग टेस्ट के लिए आना है। हम लोग को कॉल, जो भाई पास किए उनको कॉल आया। कॉल आने के बाद हम लोग बताए पते पर टाइपिंग टेस्ट के लिए गए, टाइपिंग टेस्ट भी दिए, और जो बोले कि जाओ जो यहाँ वहाँ भी इंटरव्यू छोटा सा लिया गया। और जब पास कर गए, पास करने के बाद बोला गया कि जिसको पास करेगा उसको ट्रेनिंग में बुलाया जाएगा। ट्रेनिंग में फिर बुलाया गया, ट्रेनिंग में गए। जब ट्रेनिंग में गए तो 8 दिन का ट्रेनिंग दिया गया। 8 दिवसीय ट्रेनिंग के बाद एक 100 नंबर का एग्ज़ाम लिया गया, और उस एग्ज़ाम में जो 70% सुपर मार्क्स आया उसको थाना मिला, जो नहीं लिया है उनको थाना नहीं दिया गया। अब जब हम लोग 6 महीना कार्य किए तो कहा गया 6 महीने का अस्थायी कर दिया जाएगा, संविदा पर ही रहेंगे लेकिन अस्थायी हो जाएगा। तो 6 महीने के बाद 2 महीना बढ़ाया गया, और कहा गया कि अभी 2 महीना बढ़ा है, फिर अभी थोड़ा कुछ कोरोना काल चला, आपको फिर पुनः बढ़ा दिया जाएगा। सैलरी क्या मिलती थी आप लोग? बहुत लोग यहाँ पे है, शिकायत है कि 27,000 समथिंग सैलरी आपको क्या मिलती थी? बिहार सरकार अपने कोष से, राज्य कोष से 27,000 के समथिंग रुपया बियर करती थी TCS को, और TCS के द्वारा वह पैसा हम सभी भाइयों को 12,172 रुपया ही मिलता था। कभी 2 रुपया भाजी भेजा, कभी 2 रुपया कम कर देता था, लेकिन वही टारगेट था 12,100 कुछ रुपये, 100 का लमसम लगता था। बताइए आपकी मांग क्या है सरकार से? सबसे बड़ी मुद्दा है कि बिहार सरकार कहती है हमें दलाल नहीं चाहिए, हमें दलाल नहीं चाहिए। तो वह बीच का पैसा कई हज़ार करोड़ हो जाएगा, ये रुपया कहाँ गया, कहाँ गया? तो बीच का पैसा कहने कहीं कोई ना कोई तो लिया है, जो लिया हो, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ। या बिहार सरकार खुद सोचे कि दलाल कहाँ है, सबसे बड़ा दलाल कौन है। और हमारी 3 मांग है। पहला मांग है कि हमें अस्थायी किया जाए, संविदा पर ही रखा जाए लेकिन अस्थायी किया जाए। जो पैसा, जो वेतन सरकार TCS को देती थी वह वेतन डायरेक्ट हमारे खाते में भेजे। तीसरा, जो एक भाई जो कोरोना काल में मर गए थे उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। एक बात बताइए, आप लोग 8 महीने से लगातार अपना सेवा दे रहे थे थाने में, आप लोग को 27,000 से 12,000 समथिंग दिया जा रहा था, लेकिन आप आज 8 महीने बाद इस बात को उठा रहे हैं। इससे पहले आपने क्यों नहीं उठाया? इससे पहले हम लोगों ने फरवरी माह से उठाते आ रहे हैं। फरवरी 2021 से ही हम लोग कमल किशोर सिंह जो इस विभाग के हेड हैं, वही सारा चीज़ विभाग देखते हैं, कि मैं उनके पास गया और उनसे मिला, मैंने खुद मिला हूँ। उन्होंने यह भी कहा है कि आप लोगों का काम सराहनीय है, आप लोगों ने ही काम किया है, अगर मेरे बस में नहीं है तो मैं आपको नियुक्त कर दूँ, मैं अभी नियुक्त कर देता। उसके बाद जनता दरबार में भी गए हैं, इस IT मंत्री के पास भी गए हैं, और जितने भी BJP और JDU के विधायक संसद हैं लगभग सभी के पास हम लोग गए हैं, किसी ने न्याय नहीं दिया। सब ने कहा कि नीतीश कुमार जी जो चाहेंगे वही होगा। अब तानाशाह है कि क्या है हमें नहीं मालूम, तानाशाह है कि क्या है ये इन्हें नहीं मालूम। ये आपको हम बता दें, ये वही लोग हैं जो पेपर की दुनिया को ख़त्म कर करके ऑनलाइन, जो कि थाने में पहुंचने में महीनों लग जाते थे, वो चंद सेकंडों में थाने से इस थाने से उस थाने में पहुंचाने में मदद कराते थे। ये वही लोग हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल बेधड़क बात के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बेधड़क बात। धन्यवाद।